नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। हमने अब तक 78 प्रश्न कर लिए हैं। ये टोटल 100 प्रश्न हैं, जिनमें से 90 प्रश्न हिंदी साहित्य से और व्याकरण से संबंधित हैं और 10 प्रश्न इंग्लिश के हैं। तो अगर आपको इंग्लिश का तैयारी नहीं करनी है, पीजीटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, केवल कॉलेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप 90 तक देखकर वीडियो बंद कर सकते हैं। और अगर आप पीजीटी की कर रहे हैं तो उन्हें भी देख लीजिएगा। प्रश्न है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा। तो इसमें शायद ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है। सिद्ध साहित्य, रासो काव्य, नाथ साहित्य या जैन काव्य। तो सिद्ध साहित्य से है। 9 नाथ कहे गए हैं, 84 सिद्ध कहे गए हैं। कल्पलता किस निबंधकार ने लिखा है। तो इसमें भी ऑप्शन नहीं देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। किस आलोचक के अनुसार प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व तथा पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपके लिए दोबारा पढ़ देती हूँ। किस आलोचक के अनुसार प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व और पंत के काव्य में कल्पना। देखिए, प्रसाद में मानवीय भूमि, निराला में बुद्धि तत्व और कल्पना में पंत जी का नाम लिया जाता है। तो इनमें से ऑप्शन डी सही है, नंद दुलारे वाजपेयी जी। उन्होंने ऐसा कहा था और बिल्कुल सही भी कहा है, क्योंकि कामायनी हम देखते हैं मानवीय भूमि पर, पंत जी के लोकायतन में आप देखिए, निराला जी का जो पूरा काव्य है उसमें बुद्धि तत्व देखिए, सब एकदम सही लिखा हुआ है। भाषा के जादूगर के रूप में ख्याति प्राप्त निबंधकार कौन है। तो वो हैं शिवपूजन सहाय जी, शिवपूजन सहाय। श्री राधा माधव युगल चरण, रस का अपने को मस्त बना, पा प्याला भर भर कर, इसमें का भी देख मजा, इसमें का भी देख मजा। तो ये भारतेंदु जी, प्रेमघन, प्रेम प्रताप नारायण मिश्र या जगन मोहन। तो ये भारतेंदु जी की पंक्तियाँ हैं। अगला है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू जी थे, जिन्होंने पौमचर्यो लिखा, रामकथा पर आधारित है। तो हम और स्वयंभू जी को टिक करेंगे इसमें। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ। पहले ही बात कर चुके हैं, इस पेपर में भी शायद ये पहले आ चुका है, ब्राह्मी लिपि से। बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की वाणी किस कृति में दी। प्रणय पत्रिका, आरती और अंगारे, मधुशाला या धार के इधर उधर। तो प्रश्न का उत्तर ए ऑप्शन होना चाहिए, प्रणय पत्रिका। आरंभिक उनकी यही थी। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन हम पहले आ चुका है, जिसमें केवल राजभाषा को हिंदी बताया गया था और मैंने आपको शायद डिटेल करते हुए लिपि देवनागरी बताई थी। तो ऑप्शन सी सही है, 343। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ का मुख्यालय कहाँ है। तो ये वर्धा में है। महात्मा गांधी जी का नाम आ जाए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में तो वर्धा याद रख लीजिए। ज़्यादातर ऑप्शन में वर्धा ही सही आंसर रहेगा, ज़्यादातर में, 100% में मैंने नहीं कहा है। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था। पहला उदंत मार्तंड, ये भी शायद इस पेपर में पहले भी आ चुका है। तो जुगल किशोर जी का हम बात कर चुके हैं। अच्छा, मैं आपसे बात करना चाहूँगी, पिछले जो हमने वीडियो में 73 यानी कि 73 नंबर प्रश्न किया था, उसको एक बार दोबारा से कर लेते हैं। उसमें थोड़ी सी कमी लगी है। जन्म दिवस के अनुसार क्रम को चुने। तो प्रेमघन जी 1855, उसके बाद राधा कृष्ण दास जी को लेते हैं, जगन मोहन जी 1857 और अंबिका दत्त व्यास जी 1858। राधा कृष्ण दास जी को हमने दूसरे नंबर पर लेना है, जो कि डी ऑप्शन सही रहेगा। धन्यवाद उषा जी। उषा जी, आपने मुझे करेक्ट कर दिया, थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए। और मुझे करेक्ट करने के लिए बहुत 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 थैंक यू उषा जी। आपका कमेंट आया तो मैंने दोबारा से ध्यान दिया और दोबारा से थोड़ा सा अध्ययन किया, तो मैंने इस चीज़ को देखा, थैंक यू। वैसे इस चैनल पर आपको बहुत कम ऐसा मिलेगा कि कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन कोई भी अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, ना चाहते हुए भी हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ पहले से ही। हाँ, 100% कोई नहीं होता, लेकिन अपने आप को
बेटर करने की कोशिश करती हूँ, साथ में अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करने की कोशिश करती हूँ कि जहाँ मेरी गलती है एक बार चेक कर लूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मैं उसको ज़रूर अपने अगले वीडियो में या कमेंट में अपने आप को माफ़ी भी मांगती हूँ और करेक्ट भी करती हूँ। कहीं आपका एक क्वेश्चन ही गलत ना हो जाए, मेरी वजह से तो बिल्कुल भी ना हो। चलिए, डायरेक्शंस 96 to 100, सेलेक्ट द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन सेंस टू गिवन वर्ड, स्पॉट द करेक्ट आंसर। After a few weeks of struggling unsuccessfully with irregular verbs, Kate realized that she dash to study Russian। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं जो उनमें से ध्यान से देख लेते हैं। Should not have chosen, may not have chosen, must not have chosen, could not have chosen। तो वैसे इनमें से ए ऑप्शन सही है, शुड नॉट हैव चूजन। देखिए कैसे, काटे रियलाइज दैट शी शुड नॉट, उसे नहीं चाहिए था चूज करना टू स्टडी रशियन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज सम एनालिस्ट्स प्रेडिक्ट दैट समडे देयर डैश अ मेजर वॉर ओवर वाटर इफ रिसोर्सेज डैश मोर रेशनली। तो वुड बी, हैव नॉट बीन यूज्ड। देखें, समडे देयर वुड बी अ मेजर वॉर ओवर वाटर इफ रिसोर्सेज हैव नॉट बीन यूज। तो ये सही लग रहा है, ए ऑप्शन सही है। ही डैश द कंपनी सिंस 2000। अब इसमें सिंस आ गया है, तो सिंस या फॉर जब आ जाता है तो हैज़ हैव बीन या हैड हैव बीन यूज़ होना चाहिए। तो ऊपर वाले दो तो हम काट ही देते हैं। देखते हैं अब सी ऑप्शन को। ही हैज़ बीन वर्किंग इन द कंपनी सिंस 2000 सही है। ही हैव बीन, ही के साथ हैव आता ही नहीं है। ही हैज़ बीन वर्किंग इन द कंपनी सिंस 2000, तो सी ऑप्शन सही है। ऑल क्रिमिनल एटीट्यूड्स मस्ट बी डैश निप्ड ऑन द बड, निप्ड फॉर द बड, निप्ड इन द बड, निप्ड एट द बड। तो इन द बड होना चाहिए, सी ऑप्शन सही रहेगा। दिस कार डैश टू मी फॉर 2 years। दिस कार बिलोंग्स, बिलोंग्स होना चाहिए। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस हो गया तो SEIS होगा क्योंकि सिंगल है, तो बिलोंग्स, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है डायरेक्शंस 96 to 100, सेलेक्ट द वर्ड विच इज अपोजिट इन सेंस टू गिवन वर्ड। अपोजिट वर्ड ढूंढना है। हैवी का लाइट, लेकिन यहाँ पर 2 लाइट दिए गए हैं, एक तो जलने वाली लाइट है और दूसरा लाइट, LITE। ए ऑप्शन सही है। डिफ़िकल्ट का इजी होता है, EASY, सी ऑप्शन सही है। एनॉर्मस, एनॉर्मस का टाइनी, सी ऑप्शन सही है। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें हो गई हैं, आर्टिफिशियल बाल हो गए हैं, आर्टिफिशियल लोगों की बॉडी भी हो गई है, तो खाना भी आजकल आर्टिफिशियल हो गया है। तो इसका क्वाइट अपोजिट होगा नेचुरल, जो भगवान ने सीधा दिए। एक्सपेंड, इसका होगा कंडेंस। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।